आज आप इस वीडियो में जो प्रेजेंट टेंस है उसने पूरा ना कंप्लीट कराएंगे, क्योंकि जो टेंस है अपना छोटी क्लासों में भी काम आएगा और जो गवर्नमेंट के जो भी पेपर हैं जितने भी, तो उनमें भी काम आएगा अपना। ठीक है, क्योंकि जो इंग्लिश ग्रामर वो है, कई टॉपिक इस तरह के हैं जब तक टेंस नहीं आते वहाँ समझ में नहीं आते अपने इस तरह। ठीक है, तो आप बिल्कुल जीरो लेवल तक करेंगे। जिस तरह पहला टेंस हुआ अपना वह प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, प्रेजेंट का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और पंजाबी में इन्हें कहते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल पंजाबी में इन्हें क्या कहते हैं? वर्तमान काल। ठीक है, जो ही चल रहा है प्रेजेंट। ठीक है, तो इसकी पहचान किस तरह कर सका आप पंजाबी में? पहचान इसकी जो पहचान है, पहचान किस तरह कर सके? जिसका भी लास्ट में दा है, देहन, दियाहन आदि आउंदा है। जिसका भी लास्ट में दा है, देहन, दियाहन आदि आउंदा है, तो वह टेंस कौन सा होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, जिस तरह अपना टेंस है गया मोहन गाना गाउंदा है। मोहन गाना गाउंदा है इस तरह। ठीक है, तो इसका लास्ट में क्या है गया? दा है इस तरह। तो इस तरह पे पहचान कर सकें जिस तरह टेंस था मोहन गाना गाउंदा है। ठीक है, तो ये टेंस कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट इस तरह। ठीक है, तो ये जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो अपने, जिस तरह कुछ सब्जेक्ट हो जो अपने सिंगुलरों हैं, कुछ बहुवचन या प्लूरल कहते हैं इंग्लिश में। जिस तरह अपना है गया अपना वह पंजाबी में कहते हैं एक वचन। एक वचन, फिर बहुवचन। ठीक है, जिस तरह अपना वह एक वचन में कौन से आएंगे? ही, सी, इट, नाउन। नाउन में किसी का भी नाम है इसके, जिस तरह सीता, मोहन, गीता, बबीता, किसी का भी नाउन में जो नाम है इसके बहुवचन। बहुवचन में क्या होंगे? आई, वी, यू, दे। आई यू है मैं, और वी असी, यू तुसी, और दे ओहो। यहाँ पे ज्यादा वास्ता बर्तन ज्यादा जने की बात हो रही हो। ही, ओहो यहाँ पे लड़का वास्ता बर्तन, और सी है जो लड़की वास्ता बर्तन। इसका मतलब क्या? ओहो, सी लड़की वास्ता है, ही लड़का वास्ता है। ठीक है, इट, एहे। तो यहाँ थे कुछ सब्जेक्ट अपने एक वचन या बहुवचन। ठीक है, जो पहली टाइप हुआ टेंस की, वो अफर्मेटिव टेंस, या कई बुका में सिंपल टेंस भी लिखा है इसका अपने, अफर्मेटिव की जगह सिंपल टेंस इस तरह। तो इसके जो रूल है वह क्या होगा? सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फुल स्टॉप। ये जो फोर्थ फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म कौन सी है? जो सी फर्स्ट फॉर्म का गला पे ऐसी आई एस लावा, उसने कहते हैं फोर्थ फॉर्म। जो फर्स्ट फॉर्म का गला है ऐसी आई एस लावा, उसने कहते हैं फोर्थ फॉर्म। जो एक वचन है, एक वचन गला है फोर्थ फॉर्म लागेगी, फोर्थ फॉर्म एस या ई एस वाली। जो बहुवचन है, बहुवचन गला है फर्स्ट फॉर्म लागेगी इस तरह। ठीक है,
जो बहुवचन है बहुवचन के लिए फर्स्ट फॉर्म, जो इकवचन है फोर्थ फॉर्म, इस तरह। ठीक है, तो ये जो एस या ई एस है वो कड़ा लगेगा, जो अपनी वर्ब होएगी, जो क्रिया होएगी, जिसका वर्ब का लास्ट में, जिसका ही वर्ब का है, जिसके भी वर्ब का लास्ट में ओ एक्स एस डबल एस एस एच सी एच टी एच या जेड है गया, उसका अगला क्या लगेगा ई एस। तो उसका अगला अपना क्या लगेगा ई एस, जिसका भी वर्ब का लास्ट में ओ एक्स एस डबल एस एस एच सी एच टी एच या जेड है गया, उसका अगला क्या लगेगा ई एस। तो अब देखो इसके जो आप लेके देखा उदाहरण, जिस तरह वोस डब्ल्यू ए एस एच, तो इसका क्या है वोस में लिखे, वोस है जो एक वर्ब है, तो इसका अगला एस एच है, तो इसका अगला क्या लगेगा ई एस, वासिस, इस तरह। ठीक है, फिर टीच टी ई ए सी एच, तो इसका अगला क्या है गया सी एच है गया, तो इसका अगला भी क्या लगेगा ई एस, टीच, इस तरह। ठीक है, तो जिसका भी वर्ब का लास्ट में आवेंगे ओ एक्स एस डबल एस सी एच या टी एच या जेड, तो उनका अगला आप क्या लाओगे ई एस, इस तरह। ठीक है, तो जिसका लास्ट में नहीं आते, जो सी वर्ब दी हुई है अपना वर्ब का, जिसका लास्ट में नहीं आवेंगे, तो उसका अगला सिंपल एस ऐड करना आपने, जिस तरह रीड, तो रीड का अगला क्या लग जाएगा एस, रीड्स। फिर प्ले, ले का देखो लास्ट में नहीं आ रही, तो इसका अगला भी क्या लगेगा एस, प्लेज, इस तरह। ठीक है, तो अपना एस आई एस का। तो जो इसके टेंस है, टेंस देखो किस तरह आएंगे। पहली टाइप है जिस तरह अपना वह सीता कपड़े धोंदी है, सीता कपड़े धोंदी है। यो टेंस पढ़ो पहला, कौन सा सीता कपड़े धोंदी है, तो ये टेंस अपना एक वचन, तो एक जनी की बात हो रही है, इसमें सीता की बात हो रही है। सीता जो इसका से पहला सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, इस तरह। तो ये सीता सब्जेक्ट है, तो आ गया सीता, फिर आ गई अपनी वर्ब, सीता जो सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट आ गई, फिर वर्ब। ये वर्ब की है, क्रिया की हो रही है, इसमें क्या काम कर रही है, तो सीता कपड़े धोण, मतलब धोना के एक वर्ब है क्रिया, तो धोना किसमें नहीं, इंग्लिश में वॉश, डब्ल्यू ए एस एच, तो ये भी इसका गला है एस एच है गया, तो जो एक वचन था, एक वचन गला अपनी फोर्थ फॉर्म लागेगी, तो ये भी इसका गला एस लागेगा, ई एस लगा हुआ चीज देखो। ये भी इसका जो वर्ब थी अपना वर्ब का, जिसका क्या था लास्ट में एस एच या सी एच या टी एच, जिसका गला भी यहाँ होंगे, तो उसका गला अपने ई एस लाना, तो इसका गला एस एच है गया, तो इसका गला क्या लाओगे ई एस वासिस। फिर कई दूर ये क्लोथ्स कपड़े, क्लोथ्स, इस तरह। ठीक है, तो इसका से आप तो हमेशा टेंस बनाएगा, सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो ये इसमें जो अपना टेंस था सीता कपड़े धोंदी है, तो इसका इंग्लिश में क्या बनाएगा सीता वॉशेस क्लोथ्स, इस तरह। अगर दूसरा टेंस ले लें आप, राम किताब पढ़ता है, राम किताब पढ़ता है। ठीक है, तो इसका जो लास्ट में देखो गया गया दा, तो ये जो कौन सा टेंस है अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट, इस तरह पहचान कर सका पहला आप। फिर जो सब्जेक्ट के है राम, फिर वर्ब क्रिया की है कि राम किताब पढ़ता है, के लग रहे हो पढ़न, तो राम की है एक वचन सब्जेक्ट है, तो इसका अगला फोर्थ फॉर्म आएगी, फोर्थ फॉर्म ऐसी आई एस चढ़ी हुआ है। ये जो वर्ब है रीड, ये भी इसका गला देखना अपने एस लागा कि ई एस लागेगा, तो इसका जिसके भी लास्ट में अक्षर आएंगे उनका गला लागेगा ई एस, तो इसका लास्ट में नहीं आ रहे हैं, तो इसका गला सिंपल एस लागेगा, रीड्स, फिर क्या बुक, फिर फुल स्टॉप, राम रीड्स बुक, इस तरह। इसकी जिस तरह पंजाबी में आया था राम किताब पढ़ता है, तो इंग्लिश इंग्लिश में क्या लिखा गया अपन राम रीड्स बुक, इस तरह। ठीक है।
फिर दूसरा टेंस है क्या, असी क्रिकेट खेडदे हाँ। असी क्रिकेट खेडदे हाँ, इस तरह, ठीक है। असी क्रिकेट खेडदे हैं, टेंस कौन सा, बहुवचन, मतलब ज्यादा ही बात हो रही है इसमें। तो असी, असी का क्या था, वी, तो असी सब्जेक्ट के है इसमें वी। फिर वर्ब, वर्ब जो बहुवचन है, बहुवचन के लिए कौन सी फॉर्म लाओगे, फर्स्ट, तो इसमें वी। फिर मतलब वर्ब के है इसमें खेडना, खेडना इसमें प्ले, वी प्ले। फिर क्या खेड रहे हो, क्रिकेट, लास्ट में फुल स्टॉप, इस तरह। तो इसका टेंस पंजाबी में क्या दे रखा था अपना, असी क्रिकेट खेडते हाँ, तो इंग्लिश में क्या कहना, वी प्ले क्रिकेट, इस तरह, ठीक है। फिर उसके बाद जो टेंस की दूसरी टाइप वो अपना वह, तो ये आप सिंपल टेंस था या अफर्मेटिव टेंस। सिंपल टेंस के वर्क करें इसमें अपने दूसरी टाइप, दूसरी वो है नेगेटिव टेंस, पंजाबी में कहते हैं इन्हें नावाचक, पंजाबी में नावाचक। तो इसमें क्या होगा, पहला सब्जेक्ट आएगा, फिर डू डज, फिर नेगेटिव का ना का नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फुल स्टॉप, इस तरह, ठीक है। पहला क्या होगा, सब्जेक्ट, फिर डू डज, फिर नोट, फिर फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फुल स्टॉप, इस तरह, ठीक है। फिर डू डज की है अपनी हेल्पिंग वर्ब है, और नोट तो पहला क्या लागा, हेल्पिंग वर्ब लागा हमेशा, ठीक है। नोट तो पहला क्या लागा, हेल्पिंग वर्ब, और डू डज की है अपनी हेल्पिंग वर्ब है। अब जो इकवचन है, इकवचन के लिए क्या लागेगा, डज, और जो बहुवचन है, बहुवचन के लिए क्या लगेगा, डू। जो इकवचन है, इकवचन के लिए डज, बहुवचन के लिए डू, इस तरह, ठीक है। तो इसके टेंस अपना किस तरह आएंगे, जिस तरह अपना बह गया, राम चा नहीं पिंदा है, राम चाह नहीं पिंदा है, इस तरह, ठीक है। तो टेंस पढ़ो, देखो पहला राम चाह नहीं पिंदा है, तो किसकी बात हो रही है, मतलब एक जना की बात हो रही है कि ज्यादा की बात हो रही है, तो इसमें इकवचन की बात हो रही है, मतलब एक जना की बात हो रही है, टेंस कौन सा, इकवचन, ठीक है। तो सब्जेक्ट, पहला सब्जेक्ट आएगा, फिर डू डज, फिर नोट, फिर फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, इस तरह। तो सब्जेक्ट की है इसमें राम, और इकवचन है तो क्या लगेगा, डज, डू डज मतलब लाना, तो क्या लगेगा, डज। फिर नेगेटिव बना का नोट, फिर वर्ब, वर्ब की है टेक, फिर के पीरियड चाह के वहां इंग्लिश में टी। तो इसकी जो पंजाबी दे रखी, राम चाह नहीं पिंदा है, तो इस इंग्लिश के बनेगी राम डज नॉट टेक टी, इस तरह, ठीक है। उसके बाद अगला है गया टेंस अपना में तुसी फुटबॉल नहीं खेडदे हो, तुसी फुटबॉल नहीं खेडदे हो, ठीक है। तुसी फुटबॉल नहीं खेडदे हो, इस तरह, ठीक है। तो इसने टेंस ना पढ़ के देखो, तुसी फुटबॉल नहीं खेडते हो, मतलब एक तो ज्यादा की बात हो रही है, ये कौन सा टेंस है, बहुवचन, ठीक है। तो सब्जेक्ट की है इसमें यू, सब्जेक्ट की है यू। फिर जो बहुवचन है, बहुवचन के लिए क्या लगा, डू डज में था डू, यू डू। फिर नेगेटिव बना का नोट, फिर फर्स्ट फॉर्म प्ले, फिर क्या खेल रहे हो, फुटबॉल, फिर फुल स्टॉप, इस तरह। इस पंजाबी में क्या दे रखा, तुसी फुटबॉल
नहीं खेडते हो, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, यू डू नॉट प्ले फुटबॉल, इस तरह। ठीक है, तो ये थी अपनी दूसरी टाइप। उसके बाद तीसरी टाइप, तीसरी टाइप है इंटेरोगेटिव टेंस। इन्हें पंजाबी में कहते हैं आप प्रश्नवाचक, पंजाबी में कहते हैं प्रश्नवाचक। तो इसमें क्या होगा, जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब थी अपनी, वहाँ पहले आ जाएंगे डू, डज, फिर सब्जेक्ट आएगा प्लस, फिर अपना डू डज, फिर प्लस सब्जेक्ट, फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस तरह। तो इसके टेंस किस तरह पंजाबी में अपना, जिस तरह है क्या, की सीता गाना गाउंदी है, की सीता गाना गाउंदी है। तो इसने पहले टेंस ने पढ़ के देखो, की सीता गाना गाउंदी है, मतलब एक जने की बात हो रही है, तो टेंस कौन सा, इक वचन। ठीक है, फिर इक वचन तो के लाओगे अपन, डू डज में तो डज, तो इसमें डू या डज में तो क्या पहला होगा, डज, क्योंकि टेंस क्या है अपना, इक वचन, डज। फिर सब्जेक्ट के है सीता, फिर फर्स्ट फॉर्म वर्ब की सिंग, तो इसमें क्या है वर्ब सिंग, फिर क्या कह रही है सॉन्ग, और लास्ट में क्या लगा, क्वेश्चन मार्क, इस तरह। ठीक है, तो इसकी जो पंजाबी दे रखी सीता गाना गाउंदी है, तो इसने इंग्लिश में किस तरह लिखा है, डज सीता सिंग सॉन्ग, इस तरह, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो हमेशा जो टेंस है इसका से अब बनाएगा, जो रूल लिख रखे हो इसका से अब पहला डू डज आओगा, फिर सब्जेक्ट आओगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इंटेरोगेटिव टेंस था अपना। उसके बाद चौथी टाइप, चौथी टाइप वो अपना इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव टेंस, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव टेंस। तो दोनों टेंस का कॉम्बिनेशन हुआ है, इंटेरोगेटिव भी हो और नेगेटिव भी हुआ है। चौथी टाइप अपनी इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव टेंस। तो इसमें क्या होगा, जो डू डज है पहला आएंगे डू डज, फिर सब्जेक्ट, फिर नेगेटिव भी है तो क्या होगा, नेगेटिव बना का नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इस तरह। ठीक है, तो इसके टेंस किस तरह आ गया अपना भाई, जिस तरह अपना आ गया कि ओहो, कि ओहो स्कूल नहीं जाती है, कि हो स्कूल नहीं जाती है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इस तरह। तो टेंस पढ़ के देखो कि हो स्कूल नहीं जाती है, मतलब एक जने की बात हो रही है, लड़की की बात हो रही है, तो लड़की वास्ता क्या करता है सी, लेकिन जो डू डज होगा पहला आ गए, तो एक वचन में केला हो गया अपन डज, तो इसमें क्या होगा, डज पहला होगा, डज। फिर लड़की की बात हो रही है, लड़की वास्ते क्या करता है अपन सी, डज सी, फिर नेगेटिव बनागा नोट, फिर वर्ब गो टू स्कूल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इस तरह। ठीक है, तो पंजाबी में क्या दे रखे कि वो स्कूल नहीं जाती है, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, डज सी नॉट गो टू स्कूल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इस तरह। ठीक है, अगला टेंस है क्या अपना भाई, कि असी, कि असी कबड्डी नहीं खेडते हाँ।
लास्ट में कि असी कबड्डी नहीं खेडते हाँ इस तरह, ठीक है। तो टेंस कौन सा, बहुवचन, तो बहुवचन में क्या लावा आप डू, फिर सब्जेक्ट के है वी, फिर नेगेटिव बना का नोट, फिर वर्ब के इसमें प्ले, वी ना सॉरी डू वी नोट प्ले, के खेल रहे हो कबड्डी, डबल डी आई लास्ट में क्वेश्चन मार्क इस तरह, ठीक है। तो टेंस के तक कि असी कबड्डी नहीं खेडते हाँ, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, डू वी नॉट प्ले कबड्डी इस तरह, ठीक है। तो ये था जो इस प्रेजेंट इंडेफिनिट की लास्ट टाइप थी, इसके लिए जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है अपना कंप्लीट हो गया, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था वो कंप्लीट हो गया। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था अपना कंप्लीट हो गया टाइप का गला है। उसके बाद जो दूसरा टेंस हो है अपना वह प्रेजेंट का प्रेजेंट कंटिन्यूज, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। प्रेजेंट का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और कंटिन्यूज का मतलब वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म कौन सी हो, फर्स्ट फॉर्म का गला है आईएनजी। फिफ्थ फॉर्म कौन सी हो, फर्स्ट फॉर्म का गला है आईएनजी। तो इसकी पिछाण किस तरह होगी, जिस तरह पिछले पिछाण थी जिसका भी लास्ट में दा है, देहन आदि आंदा है, दिया हन इस तरह, ठीक है। तो इसकी पिछाण किस तरह करें पंजाबी में आप, किस तरह पे किस तरह पिछाण सका, जिसके भी लास्ट में रहा है, रहा है, रहे हन, रहिया हन आदि आंदा है, रहिया हन आदि आंदा है, ठीक है। तो जिसका भी लास्ट में रहा है, रहे हन, रहिया हन आदि आंदा है, जिस तरह इसके टेंस अपना पावेंगे सीता कपड़े तो रही है, सीता कपड़े तो रही है। तो इसका लास्ट में क्या है गया, रही है। तो इस तरह पिछाण कर सका जिसका भी लास्ट में रहा है, रहे हन, रहिया हन आदि आंदा है। जिस तरह टेंस है सीता कपड़े तो रही है, तो इसका लास्ट में कह रहे रही है, तो ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस इस तरह, ठीक है। फिर जो इसकी पहली टाइप है अफर्मेटिव टेंस या सिंपल टेंस भी कह सका आप। तो इसमें क्या हुआ, अपना सब्जेक्ट है, फिर फर्स्ट फॉर्म का ना का इज, एम, आर, और फिर मेन वर्ब वो है फिफ्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप। ये फिफ्थ फॉर्म फर्स्ट फॉर्म का गला है आईएनजी, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म का गला है आईएनजी, ठीक है। तो ये फिफ्थ फॉर्म अपनी। फिर जो एक वचन है, एक वचन गला है, जो एक वचन में जो सब्जेक्ट आएंगे अपने उन गला लागेगा इज। एक वचन गला जो आएंगे जिस तरह सिंगुलर, सिंगुलर गला लागेगा इज। और जो बहुवचन होंगे अपने बहुवचन गला लागेगा लोअर कह दिया इंग्लिश में, बहुवचन गला के लागेगा आर। और जो आई है, आई का गला इसमें क्या लागेगा एम। जो आई है, आई का गला क्या लागेगा इसमें एम। तो आई ने मैं डब्बा बंद कर रहे हूँ, आई का गला क्या लागेगा इसमें एम। तो इसके टेंस देखो किस तरह आएंगे, जिस तरह अपना टेंस है क्या, मैं चाय पी रहा हाँ इस तरह, ठीक है। मैं चाय पी रहा हाँ, ठीक है। तो इसने लास्ट में देखो क्या है इसका रहा हाँ। तो टेंस कौन सा अपना प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो इसका से अब तक टेंस बना, पहला सब्जेक्ट आएगा, फिर इज, एम, आर, फिर फिफ्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो इसमें देखो आई,
सब्जेक्ट के है आई, आई ने के जब भी कह देंगे मैं, ठीक है, आई का के मैं, तो सब्जेक्ट के है आई, फिर आई का अगला अपने क्या कहता है, लागेगा एम, आई एम, फिर फिफ्थ फॉर्म, तो वर्ब क्या है, मैं चाह पी रहा, हाँ पीना किस में नहीं हुआ है, टेक, तो पांचवी होम टेकिंग टी, इस तरह, ठीक है। जो गर्म चीज़ों गर्म चीज़ों वास्ता पे टेक वरता, और जो ठंडी चीज़ों है ठंडी वास्ता पे ड्रिंक वरता है, ये चीज़, ठीक है, ये चीज़ अपने ध्यान में रखनी है, इस करके मैंने बोला टेक वरत्या, मैं चाह पी रहा, हाँ, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, आई एम टेकिंग टी, इस तरह। उसके बाद दूसरी टाइप हो अपना वह नेगेटिव टेंस, तो इसमें क्या होगा, अपना सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर इज, एम, आर, फिर नेगेटिव है तो नोट, फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में फुल स्टॉप, इस तरह, ठीक है। तो इसके टेंस किस तरह आ गया अपना वह, जिस तरह असी फुटबॉल, असी फुटबॉल नहीं खेड रहे, हाँ, असी फुटबॉल नहीं खेड रहे हैं, हाँ, ठीक है। तो टेंस कौन सा, बहुवचन, असी फुटबॉल नहीं खेड रहे हैं, हाँ, ठीक है। तो सब्जेक्ट के इसमें वी, वी जो बहुवचन के लगे गया था अपना क्या लगा, आर, वी आर, फिर नेगेटिव है तो नोट, फिर फिफ्थ फॉर्म प्लेइंग, फिर क्या खेल रहे हो, फुटबॉल, लास्ट में फुल स्टॉप, इस तरह। तो असी फुटबॉल नहीं खेड रहे हम, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, वी आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, इस तरह, ठीक है। तीसरी टाइप इंटेरोगेटिव टेंस, इंटेरोगेटिव में क्या हो जाएगा, जो इज एम आ रहा है वहां पहले आ जाएंगे अपने इज, एम, आर, फिर अपना सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इस तरह, ठीक है। तो इसके टेंस आएंगे कि मोहन किताब पढ़ रहा है, कि मोहन किताब पढ़ रहा है, इस तरह, ठीक है। तो इसमें जो इजम आ रहा है पहला आएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर फिफ्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो ये टेंस कौन सा, कि मोहन किताब पढ़ रहा है, तो एक वचन है, तो अपने क्या है, एक वचन के लिए क्या लगेगा, इज, तो इज पहला आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट के इसमें मोहन, जो नाम हो है, नाम का जो पहला अक्षर चाहे बीच में हो चाहे पहला हो, हमेशा बढ़ा हुआ है, ठीक है। इज मोहन, फिर वर्ब रीडिंग, पांचवी होम रीडिंग, फिर क्या बढ़ रहा, बुक, और लास्ट में क्या लगा, क्वेश्चन मार्क, इस तरह, ठीक है। तो कि मोहन किताब पढ़ रहा है, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, इज मोहन रीडिंग बुक, इस तरह, ठीक है। लास्ट टाइप है इसकी टेंस की इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव टेंस,
तो इसमें क्या हो जाएगा, जो इज एम आ रहा हूँ पहला आएंगे इज एम आर, फिर सब्जेक्ट, फिर नेगेटिव है तो नोट, फिर फिफ्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्या लगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इसमें इज एम आर सब्जेक्ट नोट फिफ्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क इस तरह। ठीक है, तो मैं यहाँ मिटो रहा हूँ थोड़ा किताब अपने, तो यहाँ मैं मिटो रहा हूँ क्योंकि अपने तो यहाँ याद भी हो गया वो। अपने ध्यान में रखने एक वचन बहुवचन, एक वचन या बहुवचन अपने जो ध्यान में रखने हैं जो सब्जेक्टों हैं। तो इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव था, इज एम आर है गया, सब्जेक्ट है गया, फिर नेगेटिव का नाका नोट, फिर फिफ्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस तरह। तो इसके टेंस से किस तरह आएंगे कि सीता कपड़े नहीं तो रही है, इस तरह। ठीक है, कि सीता कपड़े नहीं तो रही है, तो टेंस कौन सा अपना, कि सीता कपड़े नहीं तो रही है, तो कौन सा प्रेजेंट कंटिन्यूस। ठीक है, तो इसमें जो किसकी बात हो रही है, सिंगुलर की बात हो रही है, मतलब एकवचन की बात हो रही है, तो इसमें क्या लाओगे इज, सब्जेक्ट के है सीता, इज सीता, फिर नोट, फिर वर्ब, फिफ्थ फॉर्म वॉशिंग, वर्ब के इसमें वॉश धोना, फिर वॉशिंग, फिर के दो रिया कपड़े क्लोथ्स इंग्लिश में कह दिया, और लास्ट में क्या लगा क्वेश्चन मार्क इस तरह। तो की सीता कपड़े नहीं तो रही है, तो इन्हें इंग्लिश में किस तरह लिखा है, इज सीता नॉट वॉशिंग क्लोथ्स, इस तरह। ठीक है, तो इसे होकर के जो इस टाइप का गला है, जो टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस खत्म हो गया अपना। ये लास्ट टाइप थी इसकी प्रेजेंट कंटिन्यूस की। जो टेंस है जो आपका टेंस समझ में आएगी उसको गला है, फिर आपका वॉइस भी समझ में आ जाएगी चंगी तरह, नरेशन भी, क्योंकि जो टेंस है वह इंग्लिश के कई टॉपिक गले जुड़े रहा, जो टेंस टॉपिक है अपना वह टेंस के और कई टॉपिक गले जुड़े रहा। तो इस करके अपने टेंस पहला जरूरी है, आने जरूरी है टेंस अपने। तो टेंस अपना 5वीं 6वीं तक स्टार्ट हो जाए, 5वीं 6वीं क्लास तक स्टार्ट हो जाए टेंस। उसके बाद तीसरा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, परफेक्ट का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, इस तरह। तो इसकी पहचान किस तरह करेंगे, इसकी पंजाबी में पहचान किस तरह कर सका आप, जिसके भी पहचान जिसके भी लास्ट में किया गया चुका है, चुका है, चुके हन, चुके हन, चुकिया हन, आदि आउंदा है। जिसके भी लास्ट में चुका है, चुके हन, चुकिया हन, आदि आउंदा है। ठीक है, जिस तरह अपना बह गया टेंस कोई भी, मैं किताब पढ़ चुका हाँ, मैं किताब पढ़ चुका हाँ, इस तरह। ठीक है, मैं किताब पढ़ चुका हाँ, तो इसका लास्ट में क्या गया चुका हाँ, इस तरह। ठीक है, इस तरह पहचान कर सका पे। तो कौन सा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट, इसके भी लास्ट में जिसका लास्ट में क्या होगा चुका है, चुके हन, चुकिया हन। ठीक है, फिर जो इसकी पहली टाइप है अफर्मेटिव
टेंस, यहाँ पे सिंपल टेंस भी कह देना है। तो इसमें क्या हुआ अपना सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म का ना का हैज़, हैव, हैज़ हैव लाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप। जो इक्वचन सब्जेक्ट होंगे अपने, इक्वचन सब्जेक्ट होंगे उन्हें लगेगा हैज़, और जो बहुवचन होंगे अपने उन्हें लगेगा अपना हैव, उन्हें लगेगा अपना हैव। ठीक है, तो इसके टेंस देखो किस तरह के आएंगे। जिस तरह अपना बह गया असी फुटबॉल खेड चुके, हाँ असी फुटबॉल खेड चुके हाँ। ठीक है, तो इसका इंग्लिश में क्या बनेगा, असी फुटबॉल खेड चुके हाँ। तो सब्जेक्ट के है इसमें वी, तो वी के है अपना बहुवचन है, तो बहुवचन के लिए क्या लगा अपने हैव, बहुवचन के लिए लगा हैव, वी हैव। फिर वर्ब के है खेलना, तो खेलना इंग्लिश में क्या कहते हैं प्ले, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, क्योंकि इसमें थर्ड फॉर्म लानी है अपने, वी हैव प्लेड फुटबॉल, इस तरह। ठीक है, असी फुटबॉल खेल चुके हाँ, इसकी इंग्लिश में क्या बनेगी वी हैव प्लेड फुटबॉल, इस तरह। ठीक है, उसके बाद दूसरी टाइप नेगेटिव टेंस। नेगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट होगा पहला, फिर हैज, हैव, फिर नेगेटिव है तो नोट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है, तो इसके टेंस किस तरह आ गया अपना वह, जिस तरह आ गया सीता कपड़े नहीं, हाँ सीता कपड़े नहीं, तो नेगेटिव है सीता कपड़े नहीं तो चुकी है, सीता कपड़े नहीं तो चुकी है, इस तरह। तो सब्जेक्ट के इसमें तो टेंस पढ़ो पहला क्या है, सीता कपड़े नहीं तो चुकी है, तो एक वचन है। ठीक है, तो इसमें एक की बात हो रही है, सब्जेक्ट के इसमें अपना सीता, तो अपने गया था एक वचन के लिए लगेगा हैज, सीता हैज, फिर नेगेटिव है तो नोट, फिर वर्ब के है धोना, धोना किसने वॉश, तो कौन सी फॉर्म लाएंगे तीसरी फॉर्म वॉश्ड, फिर कह दो रिया क्लोथ्स कपड़े, लास्ट में फुल स्टॉप, इस तरह। ठीक है, सीता कपड़े नहीं धो चुकी है, तो इसकी इंग्लिश में किस तरह लिखा है, सीता हैज नॉट वॉश्ड क्लोथ्स, सीता हैज नॉट वॉश्ड क्लोथ्स, इस तरह। ठीक है, तीसरी टाइप, तीसरी टाइप हो अपना इंटेरोगेटिव टेंस, इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक। तो इसमें क्या होगा, जो हैज हैव है वो पहले है जी, हैज हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में ये मिला अपने क्वेश्चन मार्क, इस तरह। ठीक है, तो इसके टेंस किस तरह आ गया अपना वह, कि राम स्कूल जा
चुका है, कि राम स्कूल जा चुका है। ठीक है, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, पहले टेंस देखो, कि राम स्कूल जा चुका है, किसकी बात हो रही है, एक वचन की, मतलब टेंस कौन सा, एक वचन। ठीक है, तो जो हैज है वह हम पहला आवेंगे, तो एक वचन के लिए लाएगा आप हैज, हैज फिर सब्जेक्ट की है राम, हैज राम, फिर वर्ब तीसरी फॉर्म गोन टू स्कूल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इस तरह। ठीक है, तो की राम स्कूल जा चुका है, इन्हें इंग्लिश में क्या लिखा है आप, हैज राम गोन टू स्कूल, हैज राम गोन टू स्कूल, इस तरह। क्योंकि जो गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वो है, गो की सेकंड फॉर्म वेंट, तीसरी फॉर्म गोन, इस तरह। ठीक है, तो इस तरह अपन जो परफेक्ट है, परफेक्ट के ना की हमेशा तीसरी फॉर्म ला गई, तो इस जो तीसरी लाई है, जो वर्ब है वह वर्ब आपने याद करनी पड़ेगी, जो वर्ब है वर्ब आपने याद करनी पड़ेगी। लास्ट टाइप है प्रेजेंट परफेक्ट की, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव टेंस। तो इसमें क्या होगा, जो हैज है वो है पहला है जाएगा अपना हैज, हैव, फिर होगा अपना सब्जेक्ट, फिर नेगेटिव है तो नोट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में मिला क्वेश्चन मार्क, इस तरह। ठीक है, तो इसकी टेंस अपना किस तरह पंजाबी में, कि तुसी कबड्डी नहीं खेड चुके हो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, कि तुसी कबड्डी नहीं खेड चुके हो, इस तरह। तो अपना जो टेंस है वो कौन सा, बहुवचन, तो बहुवचन के लिए लगेगा हैव, हैव, हैज है पहला होंगे हैव, फिर सब्जेक्ट के यू, हैव यू, फिर नेगेटिव बना का नोट, फिर तीसरी फॉर्म प्लेड, प्लेड, फिर उसके बाद कबड्डी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इस तरह। ठीक है, कि तुसी कबड्डी नहीं खेड चुके हो, इन्हें इंग्लिश में किस तरह लिखा गया आप, हैव यू नॉट प्लेड कबड्डी, इस तरह। ठीक है, तो इस करके जो इस टाइप की है लास्ट इस टेंस की, इसका गले जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है अपना कंप्लीट हो गया। तो उसके बाद जो प्रेजेंट टेंस का लास्ट टेंस है, वो जो प्रेजेंट टेंस है उसकी लास्ट टाइप है, लास्ट टेंस है वो लास्ट चौथा टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस लास्ट टेंस है इसका फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट का की परफेक्ट का की थर्ड फॉर्म, कंटिन्यूस का की फिफ्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म का गला है ING, फर्स्ट फॉर्म का गला ING, इस तरह। ठीक है, तो ये तीनों की तीनों फॉर्म लानी है इसमें। पहले इसकी पहचान किस तरह करेंगे आप पंजाबी में, जो पहचान किस तरह करेंगे आप, जिसका भी लास्ट में
ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੋਂ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੋਂ रहियां हन आदि आउंदा है, जिसका भी लास्ट में तो रहा है, तो रहे हन, तो रहियां हन आदि आउंदा है, तो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, इस तरह। ठीक है, तो इसके टेंस से देखो अपने किस तरह के आएंगे, जो इसके टेंस हैं पंजाबी में देखो किस तरह के आएंगे, जिस तरह अपना बह गया सीता एतवार तो स्कूल जा रही है, सीता एतवार तो स्कूल जा रही है। तो देखो इसका जो पिछाड़ा पे किस तरह वही, जिसका भी लास्ट में तो रहा है, तो रहे हैं, तो रहियां आदि आउंदा है। तो इसमें कि अरे तो रहा है, तो ना सॉरी तो रही है, क्योंकि लड़की की बात हो रही है। सीता एतवार तो स्कूल जा रही है, तो इसमें क्या है? अरे तो रही है, इस तरह। ठीक है, तो इसकी जो पहली टाइप वो है अफर्मेटिव टेंस या सिंपल टेंस भी कहते हैं आप, अफर्मेटिव या सिंपल। तो इसमें क्या होगा? पहला सब्जेक्ट आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म लानी है, फर्स्ट फॉर्म का नागा पे हैज, हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लानी है। जो बी ओ है, बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म वाज, बीन, वाज, वर, जो सेकंड फॉर्म है वाज, वर। जो तीसरी फॉर्म है बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसकी तीसरी फॉर्म क्या होगी? बीन। जो तीसरी फॉर्म बीन, तो रे तीसरी के नागा पे क्या बरता है? बीन। तो जो तीसरी फॉर्म बरता है आप बीन प्लस बीन। फिर जो मेन वर्ब है, फिर सब्जेक्ट हैज, हैव, फिर तीसरे के नागा बीन, जो मेन वर्ब है फिफ्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर इसमें सिंस, फॉर और टाइम, सिंस फॉर प्लस टाइम, इस तरह, और लास्ट में फुल स्टॉप, इस तरह। ठीक, सिंस फॉर प्लस टाइम। जो सिंस है, सिंस जब भी अपना पक्का टाइम दे रखा हुआ है तो उठा लागा फॉर अनिश्चित समावस्था लागा। ठीक है, तो जिस तरह पे पूरा लिख लिया, जो अपना वह सिंस फॉर, सिंस फॉर तोड़ लागेगा जब भी अपना पक्का टाइम या पक्का जो टाइम है वो दे रखा तो उठा पे सिंस लाओगे, जब अनिश्चित समय दे रखे तो फोर लाओगे। जिस तरह अपना सन दे रखे 1980, 1990, इस तरह, तो इनका लगे लागा सारे अगले सिंस। या वीक्स, संडे, वीक्स दे रखे हैं संडे, मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, तो इनका लगे लागा सिंस। या मंथ नेम दे रखे हैं मंथ, जिस तरह जनवरी, फरवरी, जनवरी, फरवरी दे रखी है तो उनका लगे लागा अपना सिंस। फिर फोर कड़ा लागा जिस तरह अपना मैनी डेज, मैनी डेज, मैनी वीक्स, मैनी मंथ्स, मैनी वीक्स, मैनी मंथ्स, मैनी ईयर्स, इस तरह। ठीक है, तो ढकी लगा फोर अपना। तो ये भी इसके टेंस कराएंगे, देखिए उसके अलावा आपका बिल्कुल समझ में आ जाएगी। जिस तरह देखो अपना वह गया, इसका पंजाबी में टेंस होगा जिस तरह राम, राम एतवार, राम एतवार तो, राम एतवार तो गाना गा रहा है।
राम एतवार तो गाना गा रहा है, जो टेंस है उसका बाद इसका से अब बना सब्जेक्ट होगा, हैज होगा, बीन फिफ्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सीन्स फॉर प्लस टाइम प्लस फुल स्टॉप। इसका से अब जो टेंस बनेगा, तो पहला जो एक वचन या बहुवचन है अपने एक वचन के लिए लगेगा, जो एक वचन है सब्जेक्ट होंगे अपने उनके लिए लगेगा हैज, और जो बहुवचन सब्जेक्ट होंगे अपने उनके लिए लगेगा हैव। ठीक है, एक वचन के लिए हैज, बहुवचन के लिए हैव। तो ये देखो जो टेंस दे रखे अपना इन्हें पढ़ के देखा है, राम एतवार तो गाना गा रहा है, इस तरह। ठीक है, तो कौन सा एक वचन है, तो सब्जेक्ट के इसमें राम, फिर राम एक वचन है तो क्या लगेगा हैज, राम हैज, फिर बीन, फिर फिफ्थ फॉर्म सिंगिंग, फिर ऑब्जेक्ट सॉन्ग, फिर सिंस लगेगा या फोर लगा हुआ चीज देखनी है। तो रे पक्का दिन दे रखा है एतवार, भाई दिन बता रखे पक्का राम है जो एतवार तक गाना गा रहे हैं। ठीक है, तो रे लाओगे आप सिंस, फिर सिंस संडे, संडे इस तरह। तो इस तरह इंग्लिश में लिखा जाएगा राम एतवार तो गाना गा रहा है, तो इन्हें इंग्लिश में किस तरह लिखे राम हैज बीन सिंगिंग सॉन्ग सिंस संडे, इस तरह। ठीक है, सिंस फोर में उरे लिखे क्यों, तो सिंस फोर अपने सिंस फोर सिंस लगा जब भी अपना पक्का टाइम दे रखा है, जिस तरह ईयर दे रखे 1980 या 1990 या 2000 इस तरह। ठीक है, या अपना तय डे दे रखे कोई भी संडे या मंडे, कोई भी डे दे रखे तो उनके लिए भी कहलाओगे सिंस। या मंथ दे रखे जनवरी या फरवरी, जितने जनवरी या फरवरी मार्च अप्रैल कोई भी दे रखे तो उनका गले आप कहलाओगे सिंस। ठीक है, या मॉर्निंग इवनिंग इनका गले भी कहलाओगे सिंस। तो फोर है वकड़ा लगा जिस तरह अपना मैनी डेज, मैनी वीक्स, मैनी मंथ्स, मैनी मंथ्स इस तरह। ठीक है, मैनी ईयर्स तो उनका गले गिलाओगे फोर। तो देखो ये आगे करेंगे आप दूसरी टाइप हो जो नेगेटिव टेंस, नेगेटिव। तो इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट है जगह सब्जेक्ट, फिर हैज, हैव, फिर नेगेटिव बना का नोट, फिर बीन, फिर बीन के बाद वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस, फिर सिंस फॉर प्लस टाइम और लास्ट में फुल स्टॉप, इस तरह। ठीक है, सब्जेक्ट हैज, हैव, नॉट, बीन, फिफ्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस फुल स्टॉप, इस तरह। ठीक है, तो इसके जो टेंस है वो देखो किस तरह आएंगे अपना वह, जिस तरह अपना वह गया सीता 2005 तो कपड़े, सीता 2005 तो कपड़े नहीं
तो रही है। सीता 2005 तो कपड़े नहीं तो रही है, इस तरह। ठीक है, तो सब्जेक्ट के अपना एक वचन तो के लगेगा पहला जो एक वचन है तो के लगा हैज। ठीक है, तो सब्जेक्ट के अपना सीता, फिर के लगेगा हैज, फिर नेगेटिव है नोट, फिर तीसरी फॉर्म का नागा पे के लाओगे बीन, फिर बीन, फिर फिफ्थ फॉर्म वॉशिंग, फिर क्लोथ्स, फिर के लाओगे सिंस या फॉर्म में के लगेगा क्योंकि पक्की ईयर दे रखी है तो के लगेगा पूरा सिंस, सिंस 2005, फिर लास्ट में इस तरह। सीता 2005 तो कपड़े नहीं तो रही है, तो इन्हें इंग्लिश में किस तरह लिखा है? सीता हैज नॉट बीन वॉशिंग क्लोथ्स सिंस 2005, इस तरह। ठीक है, तीसरी टाइप है टेंस की, जो टेंस है तीसरी टाइप है इसकी। तीसरी टाइप कौन सी है? इंटेरोगेटिव टेंस, इंटेरोगेटिव। तो इसमें क्या होगा, जो हैज है वो पहले आ जाएगा अपना, हैज हैव, हैज हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर फिफ्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस, फॉर प्लस टाइम, और लास्ट में ये मिला क्वेश्चन मार्क का। ठीक है, इस तरह। तो इसके जो टेंस हैं वो किस तरह आएंगे पंजाबी में, इस तरह अपना बह गया कि ओहो कई दिना, कि ओहो कई दिना तो, कि ओहो कई दिना तो फुटबॉल खेड रहा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कि ओहो कई दिना तो फुटबॉल खेड रहा है। ठीक है, तो टेंस कौन सा, कि ओहो कई दिना तो फुटबॉल खेड रहा है, सिंगुलर है या बहुवचन है? ठीक है, तो ये मतलब कौन सा एक वचन है या बहुवचन है? तो ये कौन सा एक वचन। ठीक है, क्योंकि एक जने की बात हो रही है इसमें, तो एक वचन गला पे गेला हुआ हैज, तो एक वचन गला पे इसमें गेला हुआ हैज, फिर हैज, फिर इसमें लड़का की बात हो रही है, लड़का वास्ता क्या गया था पे स्टार्टिंग में जो टेंस करे था तो उसमें क्या गया था पे ही, लड़का वास्ते क्या करता ही, हैज ही, फिर सब्जेक्ट के बाद बीन, जो टेंस है इसका शब्द होना पहला हैज है होगा, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर मेन वर्ब, फिफ्थ फॉर्म प्लेइंग, फिर प्लेइंग के बाद फुटबॉल, ऑब्जेक्ट के फुटबॉल, फिर सिंस लागेगा या फोर लागा, तो रे देखो कई दिन, तो अपने पक्का जो दिन ना वो नहीं बता रखे कौन से दिन है, तो इसमें क्या रखे कई दिन, तो इसके लगे लाओगे आप फोर, फोर मैनी डेज, मैनी डेज, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इस तरह। तो कि ओह कई दिना तो फुटबॉल खेड रहा है, तो इसने इंग्लिश में किस तरह लिखेंगे, हैज ही बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर मैनी डेज, इस तरह। ठीक है, तो इस टेंस की लास्ट टाइप है इसो गले जो पूरा टेंस प्रेजेंट है वो कंप्लीट हो जाएगा अपना
तो इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव टेंस, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव टेंस। तो इसमें ये होगा अपना जो हैज़ है वो पहला आ जाएगा, हैज़, हैव, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर नेगेटिव बना का नोट, फिर बीन, फिर फिफ्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर, फिर टाइम और लास्ट में ये लगा क्वेश्चन मार्क, इस तरह। ठीक है, तो इसका से अब तक टेंस बनाएगा। तो इसका जो टेंस है वो किस तरह होगा अपना, जिस तरह अपना बह गया कि मोहन कई महीनों तो कि मोहन कई महीनों तो कि मोहन कई महीनों तो मैनी डेज वाला एरिया कई साल लिख लिया और ठीक है। तो कि मोहन जो टेंस है तो लिए जो अपना जो टेंस है इस तरह कि मोहन कई सालां तो कि मोहन कई सालां तो स्कूल नहीं जा रहा है, कि मोहन कई सालां तो स्कूल नहीं जा रहा है, इस तरह। ठीक है, कि मोहन कई सालों तो स्कूल नहीं जा रहा है, इस तरह। ठीक है, तो जो ये कौन सा टेंस है मतलब कौन सी सिंगुलर है या बहुवचन है या एक वचन है या बहुवचन है वो चीज देखा है। कि मोहन कई सालों तो स्कूल नहीं जा रहा है, तो ये कौन सा टेंस है, एक वचन। ठीक है, तो इसमें एक की बात हो रही है, तो अब जो एक वचन के लिए गिला हुआ हैज, तो इसमें हैज है वो पहला आ जाएगा हैज, फिर सब्जेक्ट के या मोहन, हैज मोहन, फिर नेगेटिव बना का नोट, उसके बाद बीन, फिर मेन वर्ब फिफ्थ फॉर्म गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल, फिर के लागा सिंस लागा है, फोर लागा हुआ चीज देखा है तो कई साल, तो कई साल है तो अब के लाओगे फोर, फोर मैनी ईयर्स, मैनी ईयर्स, ईयर्स और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जिस तरह कि मोहन कई साल तो स्कूल नहीं जा रहा है, तो इन्हें इंग्लिश में इस तरह लिखा है आप, हैज मोहन नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर मैनी ईयर्स, इस तरह। ठीक है, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो एक और एग्जांपल लेना इसकी कि असी, कि असी कई दिना तो कि असी कई दिना तो फुटबॉल नहीं खेड रहे, हाँ, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कि
ਅਸੀਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਾਂ। ठीक है, तो टेंस कौन सा? बहुवचन। बहुवचन के लिए क्या लाओगे आप? हैव। फिर सब्जेक्ट के है वी, फिर नेगेटिव ना का नोट, फिर बीन, फिर मेन वर्ब, फिफ्थ फॉर्म वर्ब के है प्लेइंग, फुटबॉल, फिर ये लगा फोर लगा या सिंस लगा हुआ चीज देखें तो कई दिन कह रखा तो आप के लावांगे फोर मैनी डेज। लास्ट में इस तरह। ठीक है, फोर मैनी डेज कि असी कई दिनों तो फुटबॉल नहीं खेड रहे हैं तो इन्हें इंग्लिश में किस तरह लिखा है? हैव वी नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर मैनी डेज, इस तरह। ठीक है, तो जो प्रेजेंट टेंस अपना पूरा कंप्लीट हो गया इस वीडियो में। जो अपना प्रेजेंट टेंस पूरा कंप्लीट कर लिया तो नू ये आप पास्ट की वीडियो लेकर आवांगे आगे। पास्ट में भी आप जो पूरा पास्ट टेंस है उसने कंप्लीट करांगे। पूरा जो पास्ट टेंस है उसने कंप्लीट करांगे। तो इसमें जो टाइप करी हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूज, जो उसकी मतलब पहला टेंस था प्रेजेंट इंडेफिनेट, जो अपना पहला टेंस था प्रेजेंट इंडेफिनेट, फिर दूसरा था प्रेजेंट कंटिन्यूज, फिर तीसरा टेंस था जो प्रेजेंट परफेक्ट, इस तरह। ठीक है, और जो चौथा टेंस करे लास्ट करे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज, इस तरह। ठीक है, तो ये चार टेंस करें अपना प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूज, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज। तो प्रेजेंट होगी टाइप है तो नो पास्ट की होगी पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूज, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज, इस तरह। ठीक है, तो वीडियो ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾइक करो शेयर करो। मिलते हैं अगले टेंस की वीडियो।